मूवी शुरू होती है एलिगेसिया नाम की एक जगह से, जहां ड्रैगन और उनके राइडर्स का राज था। लेकिन धीरे धीरे राइडर्स में आनाकानी बढ़ने लगी, जिसका फायदा गैल्बटोरिस ने उठाया। गैल्बटोरिस जो बहुत ही पावरफुल था, उसने अपने सभी राइडर साथियों को मारकर उस जगह पे अपना हुकूमत चलाने लगा। उन राइडर्स में से कुछ जातियां वार्डन्स की थी, जिसमें से कुछ लोग किसी तरह बच गए थे और छिप के मौके का तलाश कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे उस व्यक्ति का जो गैल्बटोरिस की हुकूमत खत्म करने में उनका मदद कर सके। कहानी शुरू होती है उस रात से जहां आर्या नाम की यह लड़की गैल्बटोरिस से एक अनमोल पत्थर चुरा के भाग रही होती है, जो वार्डन्स के साथ थी। गैल्बटोरिस उस पत्थर को लाने अपने गुलाम डोरसा को भेजता है, जो काला जादू करना जानता है। दूसरी ओर एक लड़का जिसका नाम एरेगन है, वह रात के समय शिकार पे निकला है। इधर डोरसा आर्या को घेर कर उससे पत्थर लेने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या अपने जादू से पत्थर को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है, जो इरेगन के सामने जाकर गिर जाता है। आर्या को डोरसा बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और इरेगन को मिला हुआ पत्थर अपने पास रख लेता है। आगे हम इरेगन के गांव को देखते हैं, जहां कुछ सिपाही गांव के लोगों को सिपाहियों में भर्ती करने के लिए ले जा रहे थे। इधर इरेगन के पास पैसे नहीं होते जिससे वो मटन खरीद सके। वो मटन के बदले अपना पत्थर देता है, मगर मटन बेचने वाला चोरी का माल समझकर पत्थर उसे वापस दे देता है और वहाँ से भगा देता है। वहाँ से बाहर आने के बाद इरेगन ब्रोम नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसे जबरदस्ती कुछ सिपाही उससे उसकी मुर्गियाँ ले जाते हैं। इरेगन अपने मामा और उनके बेटे लॉरेंस के साथ रहता है। इरेगन घर आके वो पत्थर छिपा देता है। इरेगन जब लॉरेंस के साथ होता है तो लॉरेंस कहता है कि हम दोनों धीरे धीरे जवान हो रहे हैं और कुछ समय बाद वहाँ के सिपाही आएंगे और हमें भी जवानों में भर्ती कर देंगे, इसलिए वो अपने गांव से भागने वाला है ताकि लॉरेंस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। इरेगन के मामा कहते हैं कि जब वो भी जवान हो जाएंगे तब वो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा करना उनका अधिकार है। अगली सुबह लॉरेंस इरेगन को गुड बाय कहता है। इरेगन अब पत्थर के पास आता है तो देखता है कि पत्थर में से एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन का बच्चा निकलता है, जो पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा होता है। वह जैसे ही ड्रैगन के सर पे हाथ फेरता है, वैसे ही आर्या, ब्रोम और गैल्बटोरिस को पता चल जाता है कि ड्रैगन का बच्चा पैदा हो चुका है। डोरसा जो गैल्बटोरिस का गुलाम है, वो अपने शक्ति से उस ड्रैगन का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ड्रैगन एक ही रात में तेजी से बड़ा हो रहा होता है। गैल्बटोरिस डोरसा से कहता है कि वो ड्रैगन को ढूंढकर उसे खत्म कर दे। दूसरी तरफ इरेगन देखता है कि ड्रैगन के आने से उसके हाथ पे एक अजीब सा निशान बन गया है। दूसरी ओर डोरसा जादू से कुछ शैतानों को प्रकट करके इरेगन को मारने के लिए भेजता है। शाम के समय इरेगन ब्रोम से ड्रैगन की कहानियां सुनता है, क्योंकि उसके मन में ड्रैगन को जानने की बड़ी इच्छा होती है। अगली सुबह इरेगन ड्रैगन को उड़ाना सिखा रहा होता है। उड़ते उड़ते ड्रैगन आसमान की गोद में जाकर उड़ने लगता है और एक विशालकाय ड्रैगन बन के नीचे उतरता है, जिसे देखकर इरेगन चौंक जाता है। इन दोनों में अब इतनी शक्ति आ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की मन की बात सुन सकते हैं। ड्रैगन यहाँ इरेगन को अपना नाम सफीरा बताती है। रात में इरेगन ब्रोम के घर जाता है। वहाँ वह किताब के जरिए ड्रैगन की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन ब्रोम उसे इनकार कर देता है और इरेगन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर आते ही वह देखता है कि डोरसा के शैतान इसके मामा से इरेगन के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इरेगन को ही ढूंढ रहे होते हैं। इरेगन यह देख के वहाँ से भाग जाता है और सफीरा उसे वहाँ से दूर ले जाती है। अगर ड्रैगन ऐसा ना करे तो शैतान इरेगन को भी मार देंगे, मगर इरेगन कैसे भी करके अपने घर पहुँचता है। यह देखता है कि इसके मामा की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ ब्रोम आता है और वो इरेगन के हाथ में ड्रैगन का निशान देख लेता है। वह समझ जाता है कि नवा ड्रैगन राइडर्स इरेगन ही है। अब ये दोनों वार्डन्स की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग थोड़ा आराम करते हैं। वहाँ ब्रोम इरेगन को अपने ड्रैगन से मिलने की बात करता है। ब्रोम यहाँ पर इरेगन को ड्रैगन की सवारी करने को कहता है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इरेगन को भी युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। ब्रोम यहाँ इसे ड्रैगन की काफ़ी जानकारी देता है और ड्रैगन को दूसरों की नज़रों से कैसे बचाना है वो भी बताता है। लेकिन यहाँ डोरसा के शैतान ड्रैगन को देख लेते हैं। ब्रोम इरेगन को तलवार सिखा रहा होता है। अगले दिन ये लोग वार्डन के कबीले में पहुंच जाते हैं और यहाँ डोरसा के शैतानों के हमला हो जाता है। ये दोनों शैतानों से लड़ रहे होते हैं कि तभी इरेगन लड़ते लड़ते एक मंत्र कहता है, जिसकी शक्ति से शैतान वहीं पे ढेर हो जाते हैं। ब्रोम इरेगन को बताता है कि ये सब ड्रैगन की शक्ति का कमाल है। ब्रोम अब उसे और ज्यादा मंत्र सिखाता है। तभी सफीरा वहाँ आ जाती है और इरेगन उसका सवारी करने लगता है। उड़ते उड़ते वो देखता है कि डोरसा के सैनिक इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो ड्रैगन के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें सफीरा घायल हो जाती है। वे दोनों उसका इलाज करते हैं। जहां ब्रोम इरेगन से कहता है कि वह एक ड्रैगन का राइडर था और उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी।
वह बताता है कि अगर किसी ड्रैगन की मौत हो जाती है तो उसका राइडर जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि किसी वजह से राइडर ही मारा गया तो उसका ड्रैगन भी अपने आप ही मारा जाता है। ब्रोम की लगता है कि इरेगन वही शख्स है जो डोरसा और गैल्वेटोरिस से उनको छुटकारा दिला सकता है। इधर शैतान डोरसा आर्या के जरिए इरेगन को सपना दिखाता है कि वो आकर आर्या को डोरसा के चंगुल से बचा ले, और ब्रोम के मना करने के बाद भी इरेगन आर्या के पास पहुंच जाता है, जहां वो डोरसा के जाल में फंस जाता है। यहाँ डोरसा इरेगन को मारने वाला ही होता है कि तभी ब्रोम यहाँ आकर उसे बचा लेता है, पर खुद वो घायल हो जाता है। तभी यहाँ एक लड़का आकर डोरसा को चकमा दे देता है और उन लोगों की वहाँ से जान बचा के भागने को कहता है। ड्रैगन के साथ वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रोम बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए वो मरने से पहले अपनी तलवार इरेगन को दे देता है। अगले दिन ये लोग ब्रोम को लास्ट सलामी देते हैं, पर यहाँ डोरसा आर्या को जादू से घायल कर देता है। तब आर्या तुरंत इरेगन को वार्डन्स का रास्ता दिखाती है और इधर सफीरा उस लड़के को लेकर आती है जिसने डोरसा के चंगुल से उन्हें बचाया था। अब वो लड़का उन्हें वार्डन्स के पास ले जाता है। इधर गैल्वेटोरिस डोरसा को एक लास्ट मौका देता है। कुछ देर में इन्हें वार्डन्स मिल जाते हैं। इरेगन यहाँ वार्डन्स को अपना ड्रैगन दिखाता है। यह देख सरदार को यकीन हो जाता है कि इरेगन ही वो राइडर्स है जो दुश्मनों को हराने में उनका साथ देगा। इधर रात का मौका होता है तो डोरसा के सैनिक वार्डन्स पे हमला कर देते हैं। इरेगन भी अपने ड्रैगन सफीरा के साथ शैतानों पे हमला कर देता है और दूसरी ओर डोरसा जादू से वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह एक जादुई ड्रैगन पर बैठकर इरेगन से लड़ रहा होता है। डोरसा का जादुई ड्रैगन सफीरा को बुरी तरह घायल कर देता है। सफीरा अब गिरने वाली होती है कि तभी इरेगन उसे हिम्मत देकर थोड़ी देर उड़ने को और लड़ने को कहता है, और इरेगन मौका पाकर वो जादुई तलवार डोरसा के सीने में घोंप देता है, जिसे डोरसा वहीं मारा जाता है। इरेगन अब नीचे गिरने लगता है कि तभी सफीरा आकर इरेगन को बचा लेती है, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थी। इरेगन कुछ मंत्रों का उपयोग करके सफीरा को बचा लेता है और खुद बेहोश हो जाता है। आंखें खोलने पर उसे वो लड़का दिखाई देता है। ये दोनों सफीरा को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब वह आर्या के पास जाता है। आर्या अपने कबीले की राजकुमारी बन जाती है। इरेगन आर्या से दोबारा मिलने का वादा करके ड्रैगन पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर गैल्वेटोरिस एक खूंखार ड्रैगन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वो फ्री है। तो मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कम से कम वीडियो को लाइक तो करो दोस्तों।